अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा बडिंग, तो बडिंग कहाँ था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला था फिजन, दूसरा था बडिंग। ठीक है, तो बडिंग किस किस में होता है? फंगाई के ये ईस्ट में। ओके, बडिंग क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड। ठीक है, अब ये पेरेंट है, उसका एक पार्ट विल ग्रो आउट एज अ बड विच देन डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसको तोड़ दिया, सोचो इसको हमने तोड़ दिया तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग द बड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी। जो बड है वो अटैच्ड होगा पेरेंट बॉडी सो एज टू डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट, बट एज इट मेच्योर्स इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा वो निडेरियन सीलेंट्रेटा वाला वो जो था क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से बडिंग। सो बड फॉर्मेशन, ये है बड फॉर्मेशन। मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इनटू द बड, पहले न्यूक्लियस बन जाता है, अब उसके बाद ये चेन ऑफ बड्स फॉर्म हो जाता है। ये डॉटर ईस्ट है, ये पेरेंट ईस्ट है, तो ये ऐसे 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 कुछ भी फॉर्म होता है। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन में देखो ये हाइड्रा ये सेकेंड स्टेप पे है। प्लैटीहेलमिन्थस या प्लेनेरिया, इसमें ना रीजनरेशन होता है, ये आगे आएगा। ये फोर्थ स्टेप पे और हम कहाँ हैं? 10th स्टेप पे। तो हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं और ये कितने प्रिमिटिव हैं। तो जैसे ये हाइड्रा ये असेक्सुअल करते हैं और असेक्सुअल में भी बडिंग करते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं ना? ये सब लिखते जाना तो रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। देखो ये ऐसा लगता है हाइड्रा, कितना सुंदर सा है ना। भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। अब देखो इसका बडिंग हुआ, यहाँ से एक बर्ड निकला, ये बर्ड थोड़ा सा बड़ा हुआ, डिटैच हो गया, है ना। जैसे हम लोग 18 ईयर्स के होते हैं, 20 ईयर्स के होते हैं तो अपने मम्मी पापा से अलग रहने चले जाते हैं। ये लोग ऐसे अलग रहने चले गए और एक नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। अब ये जो है मल्टी सिंपल है लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल है। इट रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, इसमें बडिंग करनी पड़ती है बाय यूजिंग इट्स रीजनरेटिव सेल्स। इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म, पहले बड फॉर्म होता है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय रिपीटेड। अभी कैसे? माइटोटिक डिविजन्स। असेक्सुअल है, याद आया? असेक्सुअल है, असेक्सुअल में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, दिस बड देन ग्रेजुअली ग्रोज टू फॉर्म स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। देखो ये छोटा सा, देखो ये छोटा सा हुआ और माउथ और टेंटिकल्स बन गए। ठीक है, एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। वो अल्टीमेटली एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहने लग जाता है। इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज़ प्रोड्यूस्ड अ न्यू हाइड्रा। हाइड्रा रिप्रोडक्सेस asexually by growing buds from his body. This is called budding. तो बडिंग हमने पहले कहाँ देखी? ईस्ट में, और दूसरी कहाँ देखी? हाइड्रा में। याद हो गया? अच्छे से याद हो गया? ये देखो ये ईस्ट में हो रही है, ईस्ट में भी ऐसी हुई, छोटा सा हुआ वहाँ पे न्यूक्लियस। ये देखो ये न्यूक्लियस, ये गया पहले नो क्लास, याद रख लो। तो पहले न्यूक्लियस जाता है, फिर ये साइटोप्लाज्म, फिर ऐसे बना चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म हो गई। अब ईस्ट क्या है? ये यूनिसेलुलर है, नॉन ग्रीन प्लांट है। आपने देखा ना फंगस में है, फंगाई वाले में है। ये मोनेरा, लिखो मेरे साथ, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, इनमें। अब इसमें भी अगर आप देखो तो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये जो यूनिसेलुलर है उसमें हमारा ये फंगाई है। सो इट्स ए यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब फंगस है। फर्स्ट अ बड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, पहले आउटसाइड ऑफ द सेल पे बड अपीयर होगी, बड appears. The nucleus of the parent yeast cell then divides into two parts and one part of the nucleus moves into the bud. ये जो न्यूक्लियस है, मैंने नो क्लास बोला था,
तो ये जो है यहाँ गई। Ultimately, the bud separates off from the parent yeast cell and forms a new yeast cell. अब एक नया yeast cell बन गया. Budding in the yeast, however, takes place so fast, इतना fast होता है that the first buds start forming their own buds and all of them remain attached to the parent yeast cell, forming a chain of yeast cells. कहने के मतलब ये है कि अभी देखो यहाँ वाले ने bud produce की, ये डिटैच भी नहीं हुई थी कि इसने एक और बना ली, ये डिटैच भी नहीं हुई थी कि इसने एक बना ली, ये डिटैच भी नहीं हुई कि इसने, तो ये क्या बना? चेन ऑफ बड्स. After some time, all the yeast cells of the chain separate from one another and form individual yeast plant. थोड़ी देर बाद ये सब अलग अलग yeast plant बना लेंगे. अब बडिंग एक्सपेरिमेंट जो है, बडिंग जो ये है, इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, शुगर ली कितनी? 10 ग्राम, ईस्ट लिया 5 ग्राम. ईस्ट मतलब वही यूनिसेलुलर फंगस, ये बना लो अपने आप, ठीक है. अब इन तीनों को डिसॉल्व कर दो, स्टर करो मतलब हिलाओ. हिलाने के बाद उसमें कॉटन प्लग डाल दो, उसको ठहर जाने दो, ठीक है. ठहर जाओ, कीप इट असाइड, उसको 5 दिन के लिए रख दो. ठहर जाओ कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए. अब 5 दिन बाद अब ईस्ट को इतने टाइम में खाना मिल गया, डिज़ोल्व हो गया, खाना मिल गया, शुगर मिल गई, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा. ग्रो हो जाएगा तो ड्रॉप ऑफ कल्चर ऑन द स्लाइड. अगर आप उसमें से निकालो एक ड्रॉप और स्लाइड पे रखो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं, ऐसे भी देखो तो कल्चर वो स्लाइड पे आया, उस पर हल्का सा आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, ठीक है. आयोडीन सोल्यूशन डाल, आयोडीन सोल्यूशन बहुत जगह काम आता है. फोटोसिंथेसिस में देखोगे ना तो वहाँ पे भी काम आएगा, इसमें भी आयोडीन सोल्यूशन काम है. वहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला, वो कलरफुल हो गया और आपको बडिंग दिख जाएगी, ठीक है. तो ये लैब एक्सपेरिमेंट कितना ईजी हो गया. वाटर, शुगर, ईस्ट देख लिया आपने सब कुछ. 100 ml मतलब आपका छोटा, एकदम छोटा कप, राइट. सो उसमें आपने शुगर, ये आप चाहो तो ये खुद करके देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा आयोडीन चाहिए होगा. ये ईस्ट जो लोग भी बेकिंग करते हैं, जिनकी मम्मी भी बेकिंग करती हैं, उनके पास ये ईस्ट होगा ही होगा, लेकिन ये आयोडीन हल्का सा चाहिए कलरफुल करने के लिए. वैसे भी आप देखोगे कि वो कैसे एक्टिव हो जाता है, ठीक है. सो ये बडिंग ईस्ट का